निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने हुआ छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। विद्वान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने के लगे। उन्हें मरा हुआ सांप दिखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार उपस्थिति सभी सज्जनों एवं देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की। उसे सब योनियों में से उत्तम योनि प्राप्त की तथा अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या बनी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारावती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आप जड़वाएं, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को रखकर प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ लकड़ी का संदूक अवश्य ही कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी उसको मिला होगा ना। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया, जबकि ब्राह्मण का है तो उसने संदूक को खोला तो उसे सोना चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उसके कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को की माँ महाराजा हरिश्चंद्र के घर सबका काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। महाराजा की पत्नी तारावती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारावती ने रुक्को से कहा कि हे बहन, तुम मेरे निकट आकर बैठी। महारानी की बात सुनकर मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, महारानी, मैं नीच जात की बंगन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारावती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी के व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। रुक्को ने रानी तारावती से माता की सेवा करने का उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूरा करने वाली है। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना जो हो पूर्ण तो मैं जगराता करवाऊं, क्या है गाओ।